नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी साइड दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो हो सकता है आपकी लाइफ बदल दे। जी हाँ, आप जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो, जो चीज कर रहे हो, शायद उसमें कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर कर दे। क्योंकि मैं उसी बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ कि पॉइंट क्या है। सवाल ये है कि नोट्स पढ़ने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चक्कर में पड़े कि यार नोट्स मिल जाए और अपने काम हो जाए। क्या चीज नोट्स से मतलब की जा सकती है, नोट्स से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात का मैं आपको जवाब देने के लिए यहाँ पे हाजिर हूं और बिल्कुल सटीक और मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर चीजें आपको बताने वाला हूं। देखो, एक नॉर्मल एक सवाल के तौर पर मेरे से पूछा भी गया है, ठीक है, और लगातार बच्चे ऐसे नोट्स को वगैरह लेके बात करते रहते हैं। सर नोट्स वहां से ले लिए मैंने, मेरे पास उसके नोट्स है, ठीक है, मैं वो पढ़ लूंगा तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पास उन सर के नोट्स है, क्या वो पढ़ लूंगा सिलेक्शन हो जाएगा। वो सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो मेन बात है, सबसे सीधी सीधी बात, कि क्या नोट्स पढ़ने से क्या लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो पाएगा। नोट्स पढ़ने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा। भले आप नोट्स कितने भी ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, किसी अच्छे टीचर के नोट्स हो, बहुत शानदार वाले नोट्स, मैं कह रहा हूं नोट्स में कोई कमी नहीं हो, पूरा मटेरियल हो और आपने नोट पूरे ढंग से पढ़ लिए, तब भी लैब असिस्टेंट क्लियर नहीं होगा। ये फैक्ट है, तब भी लैब असिस्टेंट क्लियर नहीं होगा। नोट्स पढ़ने से लैब असिस्टेंट क्लियर नहीं होगा। आपको सर क्यों? देखो मैं बताता हूं। लैब असिस्टेंट में बात करें अपन पेपर फर्स्ट की, पहले दूसरा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की बात करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान जीके है अपने पास, राजस्थान जीके है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, जल्दी जल्दी में वीडियो खत्म कर दूंगा मैं बस, लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। राजस्थान जीके है, इंडिया एंड वर्ल्ड का जीके है, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। ये मेन दो चीजें हैं। बाकी चलो जो इनके नोट्स मतलब बच्चे लेके आ रहे हैं, बात क्लियर। तो इनमें तो क्या आपके नोट्स से काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, नोट्स अच्छे नोट्स है, उनको पढ़ना है, उनको याद करना है, चीजों को समझना है, और एग्जाम में आए वो फैक्ट लिख के आना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्ट जहां भी फैक्ट होता है ना, फैक्ट जो चीज फिक्स है, उसके लिए नोट्स ठीक है, नो प्रॉब्लम, नोट्स इज ओके, नोट्स ओके। अब बात करते हैं अपन इसकी पेपर सेकंड की, जहां पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट है। अब इन तीनों ही सब्जेक्ट के आपके पास भले ही नोट्स आपको मिल भी जाए ना, किसी भी अच्छे टीचर के कितने भी शानदार नोट्स मिल जाए, आप लैब असिस्टेंट में इनमें अच्छे मार्क्स नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। हालांकि आपको पता ही है कि लैब असिस्टेंट में पेपर किस लेवल का आता है, बहुत अच्छे लेवल का आता है। 2016 वाला पेपर देख लेना उठा के, लोगों की हालत खराब हो गई थी। फर्स्ट ग्रेड वाले, जेई वाले, नीट वाले, उनकी भी हालत खराब हो गई थी, समझ गए। तो इतना इजी भी लेवल नहीं रहता है। फिर हाँ, हालांकि उसके बाद 2016 के बाद 2018 में थोड़ा लेवल घटा, 2022 में और सिंपल हुआ। लेकिन भले 2022 में इतना सिंपल हो गया, लेकिन फिर भी वो इतना बिल्कुल सिंपल नहीं हुआ है कि कोई भी बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आए। नोट्स पढ़ के देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बायोलॉजी है, अगर बायोलॉजी के पास नोट्स है, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप 70% चीजें सीख जाओगे नोट्स से, ठीक है। यदि बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 50-50 वाला मामला है, ठीक है, 50-50% चीजें कर लोगे। फिजिक्स तो 30% ही नोट से आप निकाल पाओगे, और 2016 जैसी चीज तो आ गई ना, 30% ही नहीं होगा, वो एक सवाल ही सही नहीं होगा आपका फिजिक्स का नोट से डायरेक्ट। नोट्स भाई क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। एक फिजिक्स के बाद नोट्स दे दूंगा, फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछ लो ना न्यूमेरिकल बना के, आपसे नहीं होगा, समझ गए। तो मेन चीजों को समझना है। तो इन नोट्स को भले अच्छे नोट्स है, उसके बाद आपको जरूरी है प्रैक्टिस। एक तो नोट्स को समझना है, सारे नोट्स के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के है तो सारे कॉन्सेप्ट समझने, सब कुछ चीजें, केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट समझने, बायोलॉजी पूरा अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बोल रहा था प्रैक्टिस इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस जरूरी है। और जहां पे आपको लगे कि हाँ ये वाला पॉइंट, जैसे फिजिक्स का कुछ
चैप्टर है या फिर कुछ टॉपिक है, कुछ चैप्टर का स्पेशल, वो पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसको समझो, ठीक है। किसी की लाइव क्लास है, किसी को वीडियो है, कुछ भी है, जहां से भी आपको मिले वहां से समझो, समझ गए, तब जाके बेड़ा पार होगा। नोट्स पढ़ने से मतलब ऐसे मतलब सिंपली कि हाँ चलो मेरे नोट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे को फॉर्मूले याद हो गए। फिजिक्स के फॉर्मूले याद मतलब जो 2016 में फॉर्मूले याद करके गया था ना, उसमें फिजिक्स में 0 नंबर थे, फिजिक्स में कितने थे? 0। 2016 की बात कर रहा हूँ, 2018 में जो फॉर्मूले याद करके गया था उसके हो सकता है 1-2 सवाल सही हुए होंगे, और 2022 में थोड़ा पेपर इजी लेवल का था, तो 8, 9, 10 से मतलब ऐसे जो मतलब सवाल आपके सही हो सकते, 33% फिर भी कर देते थे 2022 के हिसाब से, ठीक है। बाकी इतना सिंपल में मत लेना, इसलिए नोट्स लेके नहीं बैठना है, नोट्स को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे चीजें, नहीं तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा, नोट्स पढ़ा हुआ साइड में रह जाएगा। आप मतलब यही उसी गलतफहमी में रहोगे कि सर मैंने तो पूरा पढ़ लिया, फिजिक्स मस्त पढ़ ली, केमिस्ट्री मस्त पढ़ ली, बायोलॉजी मस्त पढ़ ली, नथिंग, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है ना। धोखे में मत रहना, चीजों को अच्छे से पढ़ना है, पेपर किस हिसाब का आता है वो देख लेना। लेवल 2016, 18 और 22 सारे पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए हुए हैं, ठीक है। माइसा एजुकेशन नाम टेलीग्राम चैनल है, वहां भी मिल जाएगी, तो पेपर देख के और उसके बाद चीजें क्या, मैंने जो नोट्स में पढ़ा है उससे क्या मेरे से ये सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ, इन चीजों को वेरीफाई करना, उसके बाद ही आगे बढ़ते रहना। बात क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये आपके वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक चेंजिंग वाला होगा, और जानकारी अच्छी लगे इसमें तो अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करना कि वो ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर? कि बहुत सारे ऐसे हैं कि इसी टाइप की गलतियां कर रहे हैं, नोट्स लेके मतलब मेरे पास कुछ सवाल आते, सर मेरे को फिजिक्स के नोट्स भेज दो, अरे मैं नोट्स भेज भी दूंगा ना तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप मतलब मेरी फिजिक्स की क्लासें देख के उनको समझ नहीं लोगे ना। और एक बार फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनको मेरी क्लासें देख ली, समझ लिया, तो जो लिखवाया है वो वही नोट्स लिख लो बस, उसके अलावा कोई नोट्स की जरूरत ही नहीं है। बात समझ गए? हाँ, ये थोड़ा बहुत ये कि बायोलॉजी में नोट्स अच्छे चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत अच्छे चाहिए नोट्स, मतलब ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्ट होते हैं, बायोलॉजी में भी बहुत सारे फैक्ट है, ठीक है, बायो में भी बहुत सारे फैक्ट है, फिजिक्स में कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स तो आपको पूरी समझनी है, तो वहां तो नोट्स का कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, समझ गए? हाँ, बस फिजिक्स में तो ये है कि भाई उससे संबंधित क्या क्या जो छोटी मोटी डेफिनेशन हो या फिर कुछ फॉर्मूला हो तो वो उनकी एक शीट बना लो, बस वही चीज है, ठीक है ना। तो प्लीज गलत फहमी में ना रहे, गलत फहमी में नहीं रहना है, और बिल्कुल सही ढंग से तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी आएगी, निकल जाएगी, फिर आप सोचोगे काश मैंने ऐसा कर लिया होता, कि काश मैंने मतलब ऐसे पढ़ लिया होता वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपके माइंड में सवाल आएंगे, तो उन सभी के लिए फिर बाद में यही होगा कि ओनली फॉर पछतावा होगा, ठीक है। तो सोच समझ के चीजें अच्छे से करनी है, नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, चीजों को समझना जरूरी है कि पॉइंट बाय पॉइंट जो सिलेबस में टॉपिक है वो कहीं से भी समझो, जैसे टॉपिक सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ लिया, सर्च कर लिया, बस बात खत्म, वो आपको समझ में आ गया, आपको खुद जो आए खुद के नोट्स बनाओ। और सबसे बढ़िया एक बात बताऊं, कोई भी चीज हो ना, खुद के नोट बनाओगे ना, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, मेरी क्लासें देख ली, ठीक है, मेरी क्लासें देखने के बाद वो नोट्स बनाएंगे, तो खुद के लिखे हुए नोट्स वो आपके लिए काम भी आएंगे। दूसरों के नोट्स लाके फिर उनको पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है, ये ध्यान रखना। प्लीज अच्छे से पढ़िए और चीजों को समझ के पढ़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके सिलेक्शन होना है। हाँ, जीके एंड उसके लिए नोट्स सफिशिएंट है, उनको अच्छे से पढ़ लो, काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो गाइडेंस है ये आपके लिए काम आएगी। थैंक यू सो मच।